हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट 2,1 इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द लाइन दिस बाय 2√3 यूनिट्स। ओके, if the new points q lies in the third quadrant। अच्छा, मतलब एक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। 2,1 पॉइंट है और बोल रहा है कि ये x - y = 4 कैसा दिखेगा। नहीं तो आप एक काम करो, 2,1 को थोड़ा सामने ले आओ, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं 2,1, ठीक। और x - y मतलब x को 4,0, y को 0,-4, हाँ ऐसा एक लाइन होगा, है ना। ठीक है, बोल रहा है इसके पैरेलल जाएगा, ठीक। तो मैं सोच लेता हूँ ऐसा है, ठीक है। ये लेंथ दिया हुआ है 2√3, बोल रहा है फिर जाके वो Q पॉइंट पे आएगा। समझ रहे हो ना। 2,1 ट्रांसलेटेड मतलब ऐसे ट्रांसलेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2√3 ट्रांसलेटेड होके वो आ रहा है Q पॉइंट पे। Q थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो तो देख लिया हमने। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू Q परपेंडिकुलर टू L। तो मतलब ये लाइन चाहिए, है ना। तो ये L लाइन है, तो L के परपेंडिकुलर जो होंगे और Q पॉइंट से पास करें। तो इसका मतलब क्या है, मतलब पहले हमें Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म। ये लेंथ पता है हमें 2√3, है ना। तो क्या होगा, नीचे आ रहा है मतलब माइनस होगा, 1 से भी 2 से भी, तो होगा 2 - 2√3 cos थीटा, 1 - 2√3 sin थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है, तो tan थीटा होगा स्लोप किसका, इस लाइन का। मतलब अगर ये A है AQ लाइन का, है ना। tan थीटा इज स्लोप AQ। और अब देखिए AQ और L पैरेलल है, तो L का जो स्लोप होगा वही AQ का भी स्लोप होगा। तो स्लोप L क्या होगा, देख रहे हो, यहाँ से कर लेंगे हम लोग। तो -a/b करेंगे तो 1 आएगा, है ना। दैट मीन्स tan थीटा है 1, तो थीटा होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा में थीटा 45 पुट कर देंगे तो Q मिल जाएगा। कर लेते हैं। तो Q क्या होगा, 2 - 2√3 cos 45 इंटू 1 - 2√3 sin 45। अब ये तो 1/√2 होता है, तो होगा 2 माइनस, नहीं तो और एक लाइन कर ही लो, हाँ। और ये होगा 1 - 2√3 1/√2। तो ये √2 से अगर 2 को अब कट दो तो ये अगर 2 - √6 1 - √6, है ना। तो Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब बोल रहा है जो लाइन L से परपेंडिकुलर होगा Q से पास करेगा। तो L से परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, मतलब L का जो स्लोप होगा उसका m1 × -1 होगा, है ना। तो L का स्लोप अगर 1 है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे L का स्लोप 1 है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, -1 होगा, है ना। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगा -1, क्योंकि L का 1 है। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये पॉइंट है, ये स्लोप है, पॉइंट स्लोप फार्मूला, y - y1 इक्वल टू m × x - x1, है ना। तो होगा y - 1 + √6 - x + 2 - √6। दैट मीन्स x + y इक्वल टू, उस तरफ ले जाएंगे तो 2 + 1 3 - 2√6। तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं, x + y = 3 - 2√6, देख रहे हो डी है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द लाइन दिस।
मतलब इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा ऐसा एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये तो बस बोला हुआ है। देन द इक्वेशन ऑफ एल। अच्छा, तो सबसे पहले ये लाइन जो है इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये है क्या, y इक्वल टू -√3x+1, दैट मीन्स इसका स्लोप होगा -√3, मतलब इंक्लिनेशन होगा क्या, tan थीटा इज -√3, मतलब थीटा होगा 120 डिग्री, है ना। और 0, जीरो पुट कर दो, है ना। ये तो फॉर्म है y इक्वल टू mx+c। तो स्लोप ये हुआ, मतलब इंक्लिनेशन ये, और c है 0,1, है ना, क्योंकि y इंटरसेप्ट 1 है, मतलब 0,1 पे 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ये लाइन दिया हुआ है हमारा √3x+y इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए जो हमारा लाइन है वो 3, -2 पॉइंट से पास करेगा, है ना। तो 3, -2 मैं सोच रहा हूँ इस साइड पे भी अगर हुआ तो लाइन ऐसा बनेगा, है ना, ये हमारा लाइन है, ठीक। अब देखिए ये, अच्छा ये बोला है 60 डिग्री, देख रहे हो ना 60 डिग्री इस लाइन के साथ, तो ये 60 डिग्री है, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है ना, जो चाहिए हमें। और अब देखिए ये तो 120 डिग्री है, मतलब ये 60 होगा, तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, है ना, और फिर ये 60 हो जाएगा, मतलब जो लाइन हमें चाहिए उसका इंक्लिनेशन 60 हो जाएगा। तो फिर उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन tan 60, है ना, मतलब √3। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट तो एक दिया हुआ ही है 3, -2, तो आराम से कर लेंगे अभी इक्वेशन। समझ रहे हो ना, एक्चुअली इसका इंक्लिनेशन ही मैटर कर रहा है ना। तो ये एंगल से अगर ये 60 मिल गया, बाकी तो बस आसान है ना। तो स्लोप मिल गया, अभी इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y - y1 है, ये पॉइंट है ना 3, -2, देख रहे हो ना ये पॉइंट। तो y माइनस ऑफ -2 मतलब y+2 इक्वल टू √3 × x-3, दैट मीन्स √3x - y इक्वल टू 3√3+2। आप कैलकुलेट कर लेना, बस मल्टीप्लाई करके मैंने y को इस तरफ भेज दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये है कहाँ पे। अच्छा, सबको एक तरफ कर दिया है, ये तो आपको पता चल ही रहा है कि x और y मतलब उल्टा साइन का होगा, तो ये हो सकता है ना, y - √3x, हाँ यही होगा, उस तरफ भेजना है आपको। तो होगा y - √3x + 2 + 3√3 = 0। देखो वही है सर, हाँ ठीक। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 3 पॉइंट्स पी क्यू आर विथ पी दिया हुआ है 5,3, आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इफ इक्वेशन ऑफ आर क्यू इज दिस। अच्छा, तो पी तो पता है 5,3, आर निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, देख रहे हो आप कि इक्वेशन दिया हुआ है आर क्यू का, और बोल रहा है आर एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब इस इक्वेशन पे x - 2y = 2 पे मैं अगर y = 0 पुट कर दूँ तो x जो होगा, x यहाँ पे 2 हो रहा है ना, तो 2,0 ही आर का कोऑर्डिनेट होगा, है ना, क्योंकि बोल रहा है आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब y 0 होगा, ठीक। तो आर मिल गया है, p मिल गया। चलिए अभी डायग्राम बना लेते हैं। तो r है 2,0 और p 5,3 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये 5 और ये 3, ठीक है, ये है 5,3। चलिए अब क्या बोल रहा है, देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आर क्यू का जो इक्वेशन था ये दिया हुआ था, है ना। तो समझ लेते हैं कि ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये तो पी है ना, और ये क्यू है, सॉरी आर है। अब बोल रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है पी क्यू, या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो हमें देखना क्या है कि क्या होगा। तो एक काम कर लेते हैं, आपको पता है ना क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब h, 3 होगा, 3 तो होगा, है ना, y तो सेम होगा।
तो और फिर हमें पता है q इस लाइन पे लाई करेगा x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो इसमें पुट कर देते हैं, है ना। h,3 पुट करके देख लेते हैं h का क्या वैल्यू आ रहा है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 2 पे आप अगर h,3 पुट करोगे तो होगा h माइनस 6 इक्वल टू 2, h आ रहा है 8, तो इसका मतलब q इस साइड पे है ना। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये है हर q, है ना, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो अब h तो मिल गया, तो इस पॉइंट को भी हटा के पुट कर देते हैं ना। तो 8,3 मिल गया ये, ठीक है। तो ये हमारा PQR है। अब देखिए बोल क्या रहा है कि देन द सेंट्रॉइड ऑफ PQR लाइज ऑन द लाइन। तो अब तो सेंट्रॉइड आराम से निकाल लेंगे ना, तीनों का कोऑर्डिनेट मिल गया, वही x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करके। तो सेंट्रॉइड ऑफ PQR निकाल लेते हैं, क्या होगा 5 + 8, मतलब ये कोऑर्डिनेट है ना, +2/3 और होगा 3 + 3 + 0/3, ओके। तो मतलब ये 10 15/3 मतलब 5 और ये 6/3 मतलब 2। तो ये सेंट्रॉइड है। अब क्वेश्चन है कि सेंट्रॉइड किस लाइन पे बिलोंग करेगा, तो आप 5,2 देख लो किस में सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो पहले के लिए आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं 5,2 पुट कर दूँ तो ये होगा 10 + 2, है ना, 10 + 2 - 9, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ए नहीं होगा, है ना। बी पे पुट करो 5 -4 + 1, ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें पुट करो तो होगा 25 - 4, ये भी नहीं होगा, है ना। ऐसे बस पुट करके देख लेना। तो देख रहे हो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 - 5 × 2 10 - 10 0। तो डी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट अलोंग दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो मतलब क्या है कि एक रे ऑफ लाइट जो x + √3y + 3, मतलब ये कैसा दिखेगा वो देख लेना है हमें, है ना। तो आपको पता है ना कि नहीं, तो आप y = mx + c कर लो। तो ये हो जाएगा y = -1/√3x + 1, है ना। √3 से डिवाइड कर दिया, एक लाइन चाहो तो लिख लो, है ना। √3y = -x + √3, तो दैट इम्प्लाइज यही होगा ना, √3 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब देख रहे हो आप कि एक तो हुआ C1 है, मतलब 0,1 से पास करेगा, है ना। और स्लोप है -1/√3, मतलब tan थीटा है -1/√3। तो ये क्या होगा फिर, थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होता है tan 180 माइनस ये यहाँ पे 1/√3 देता है, मतलब 30 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब है थीटा होगा 150 डिग्री, ठीक। तो एक्चुअली ये लाइन ऐसा होगा, ऐसा, ये है 150 डिग्री बोल रहे। तो ये बस लाइन हमने अभी ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड होके जाएगा, तो मैं इसको और एक कलर दे देता हूँ। तो ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दो एंगल सेम होगा, है ना, ये और ये। तो ये आपको पता है ना 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो फिर इसका स्लोप मिल गया, जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका स्लोप क्या होगा tan 30, है ना, स्लोप जो कि है 1/√3। तो स्लोप तो इस लाइन का मिल गया, इसको नाम भी दे सकते हो आप, BC दे दो, ठीक है, ये AB है। तो अभी हमें BC का इक्वेशन निकालना है ना, जहाँ पे BC का स्लोप पता है, तो बस B पॉइंट मिल जाए तो हो जाएगा। तो B पॉइंट मिलना तो आसान है। इस इक्वेशन में y की जगह आप 0 पुट कर दो, जो x आएगा वही फिर 10,0 होगा B का कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो अच्छा, अब यहाँ पे भी देख सकते हो, y अगर 0 पुट कर दो तो x आएगा √3, है ना। तो B का कोऑर्डिनेट होगा √3,0। अब तो डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी लिख सकते हो, है ना। क्या होगा y - y1 तो 0 है, इक्वल टू m, मतलब 1/√3 × x - x1,
दैट मीन्स √3y इक्वल टू x माइनस √3। तो देख लो अभी √3y इक्वल टू, हाँ यही है आंसर बी, देख लो अब, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a -3,2 एंड b -2,1 बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। अच्छा, तो ABC एक ट्राइंगल है जिसका दो वर्टेक्स दिया हुआ, a है -3,2, b दिया हुआ है -2,1। अब बोल रहा है कि सेंट्रॉइड एक लाइन पे, अच्छा यहाँ पे C पॉइंट है और बोल रहा है कि सेंट्रॉइड अगर G है जो एक लाइन दिया हुआ है उसमें लाई कर रहा है ना, 3x + 4y + 2 = 0। देन द वर्टेक्स C लाइज ऑन द लाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये लोकस जैसा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, क्योंकि C किस लाइन पे रहेगा ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, C को पहले H, K मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैं C निकालूंगा फिर देखूंगा कि किस में सेटिस्फाई कर रहा है वो पुट करूँगा, वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। कैसे आएगा, तो H, K अगर C है तो G का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या होगा बताइए, वही फार्मूला जो होता है सेंट्रॉइड का, तीनों का सम बाई 3, मतलब H -3 - 2/3, K + 2 + 1/3, है ना। तो G का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें H -5/3, K + 3/3, ये कोऑर्डिनेट ऑफ G है ना। अब देखिए बोल रहा है कि G इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ पे पुट कर देंगे तो HK का लोकस मिल जाएगा, है ना। तो पुट कर दो, होगा 3 × H माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस G लाइज ऑन 1, इसको 1 दे दो, ठीक। तो क्या होगा 3 × H - 5/3 + 4 × K + 3/3 + 2 = 0। अब देख रहे हो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होगा 3H - 15 + 4K + 12 + 6 होल डिवाइडेड बाई 3, जो कि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो होगा 3H + 4K 18 - 15 मतलब +3 = 0। ये H, K से इक्वेशन है, और अगर लोकस चाहिए तो आपको पता है बस H के जगह X, K के जगह Y पुट कर देना होता है ना। तो C बस इस लाइन पे लाई करेगा, देख लो आप 3x + हाँ, इसमें बस गेस कैसे मार्क करके रखा क्या पता, बस यही है आंसर, तो B होगा आंसर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट PS बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू PS। तो ये तो आसान क्वेश्चन होगा, पहले PS का अगर इक्वेशन आप निकाल लो, इक्वेशन ना भी निकालो बस PS का स्लोप निकाल लो, तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इसके साथ पैरेलल है, मतलब PS का जो स्लोप होगा वो ले लेंगे, और पॉइंट तो दिया हुआ ही है तो पॉइंट स्लोप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। P दिया हुआ है 2,2, Q दिया हुआ है 6, -1, R दिया हुआ है 7,3, है ना। तो S क्या होगा, QR का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो S का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 + 7/3, -1 सॉरी (2), -1 + 3/2, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये हुआ फिर 13/2, 2/2 जो कि होगा 1, ठीक। अभी क्या करेंगे, अभी स्लोप SP निकालेंगे, है ना, SP का स्लोप, या PS ही लिखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लोप PS, क्या होगा स्लोप PS, y2 - y1, 2 - 1/2 - 13/2 मतलब होगा 1/4 - 13 मतलब -9/2 जो कि होगा -2/9। तो ये हुआ स्लोप PS। अभी जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी स्लोप होगा वही, है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी होगा -2/9, ठीक। तो अब पॉइंट तो मिल गया है, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ही लिख देता हूँ डायरेक्ट,
तो होगा y, अच्छा मैं पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो y माइनस वाई वन, तो y प्लस वन होगा ना, ये y1 है, इक्वल टू -2/9 x माइनस वन, दैट मीन्स होगा 9y प्लस 9 इक्वल टू -2x प्लस 2, मतलब होगा 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी देख लेते हैं, अच्छा ये तो डी में लास्ट में ही देख रहे हैं, तो आंसर होगा डी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन टू ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ये आपको पता है ये दो लाइन का इक्वेशन है ना, इसीलिए देखो लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड्स, मतलब इसको तोड़ के जो दो लाइन आएगा वो एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स होंगे। ये भी हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा और एक जो इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -6y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको भी तोड़ के दो लाइन आएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ के दो लाइन आएगा, इसको तोड़ के दो लाइन आएगा, और जो ऑपोजिट है, ठीक है। तो चलिए तोड़ लेते हैं पहले, तो मिडिल टर्म कर लेते हैं, क्या होगा 3 और 2 से, तो ये हो जाएगा ऐसा, दैट मीन्स x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 3, हाँ ये आएगा, है ना। तो दो लाइन आएगा ना, तो ऐसा मैं और एक लाइन कर देता हूँ, नहीं तो ठीक। तो फिर लाइन होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, ठीक। अब देख रहे हो ये दो तो पैरेलल हो गए, x इक्वल टू है, तो आप एक्सिस के हिसाब से भी अगर सोचो तो ऐसा होगा, है ना, ये 2 है, ये 3 होगा, ठीक। इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए अभी देखना है इसमें क्या मिलता है, तो इसको तोड़ोगे तो 6 कैसे आएगा, 5 और 1 से, तो 5y माइनस वाई कॉमन ले लो, ठीक। तो दैट मीन्स ऐसा, है ना। तो इसमें भी दो इक्वेशन आएगा, एक होगा y इक्वल टू 5, एक होगा y इक्वल टू 1, तो लिख लो आप, ये है y इक्वल टू 1, ये है y इक्वल टू 5, ठीक। तो अभी मैं नाम दे देता हूँ ABCD। तो अभी चारों लाइन का इक्वेशन तो मिल गया, तो बस अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, तभी तो मिल जाएगा डायगोनल का इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन है तो द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब AC और BD डायगोनल का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो बस x और y में इक्वेशन आ गया है, तो इंटरसेक्शन तो डायरेक्ट मिल जाता है ना। ये क्या होगा 3,1 होगा, ठीक है। उस हिसाब से A होगा 2,1, C क्या होगा, C होगा 3,5, और ये क्या होगा, ये होगा 2,5, है ना, बस मिल गया। तो एक्चुअली ये रेक्टेंगल है ना, क्योंकि एक्स और वाई ये सब तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए अभी आराम से निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD क्या होगा। अच्छा मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, x1 y1 एक पॉइंट है, और एक अगर x2 y2 है, तो होगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, ठीक। अब पॉइंट पुट कर दो, एक है 3,1, एक है 2,5, तो क्या होगा y माइनस 1 बाई y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 बाई 2 माइनस 3, दैट मीन्स y माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू x माइनस 3 बाई माइनस 1, तो होगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 4x माइनस 12, दैट मीन्स 4x प्लस वाई इक्वल टू 13 एक आएगा। देख लेते हैं अभी, तो ये 4x, अच्छा 4x प्लस वाई इक्वल टू 13 का दो ऑप्शन है, ठीक है। तो अब जो AC डायगोनल है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC
क्या होगा फार्मूला तो वही होगा, बस पॉइंट अलग होंगे। ए है 2,1 और बी है 3,5, ठीक। सी तो पुट कर दो, क्या होगा y माइनस 1/3 - 1 इक्वल टू, सॉरी 3 नहीं 5 - 1 है ना, और होगा x माइनस 2/3 - 2, बस ये फार्मूला। तो होगा y माइनस 1/4 इक्वल टू x माइनस 2/1, दैट मीन्स y माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 8, दैट मीन्स 4x माइनस y, उसको इस तरह भेज देते हैं, इक्वल टू होगा 8 - 1 मतलब 7, ठीक है। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 7, उसके साथ 4x में, हाँ ये है ना, y इक्वल टू 4x माइनस 7, वही तो बात है। चाहो तो अब इसको लिख दो, ठीक। तो मतलब सी होगा इसका आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। अच्छा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है ना। एक लाइन है, बोल रहा है जो है समझ लो 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0 बोल रहा है, और एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक है 7,17 और एक मैं समझ लो यहाँ पे है, ठीक है। ये तो मैं रफ स्केच बना रहा हूँ है ना। बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, ए बी नाम दे दो। ए बी का जो स्लोप होगा और ये जो लाइन दिया हुआ है इसका जो स्लोप होगा, ये इनका प्रोडक्ट -1 होगा है ना, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है ना। तो आराम से निकाल लो, स्लोप ए बी पहले निकाल लेते हैं। क्या होगा, बीटा माइनस 17/15 माइनस 7 मतलब बीटा माइनस 17/8, और इसका स्लोप तो आप डायरेक्ट कर देते हो -a/b करके है ना। तो -2/-3 मतलब 2/3 है इसका स्लोप। तो क्या होगा, बीटा माइनस 17/8 इंटू 2/3 इक्वल टू -1, तो मिल जाएगा आपको आराम से। 2 से कटो इसको, तो बीटा माइनस 17 है -12, दैट मीन्स बीटा होगा 17 - 12 मतलब 5, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स, अच्छा 4 पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है ये है क्या, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, या कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा पहले तो ये देख लो आप, अच्छा मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक। तो अब देख लो स्लोप ए बी और स्लोप बी सी सेम होगा ना, या आप कोई भी एक पॉइंट से भी सोच सकते हो। देख लो यहाँ पे 0 0 है, तो ए कोमा बी अगर यहाँ पे रहेगा तो -a,b ठीक इसके नीचे रहेगा ना, तो एक्चुअली ये तीनों पॉइंट सेम होगा ही। अब जो भी ले लो है ना, तो आप देख रहे हो तीनों पॉइंट कोलिनियर, और आपको फिर भी अगर ना समझ में आ रहा है तो आप स्लोप ए बी कर लो। स्लोप ए बी आएगा 0 - -b/0 - -a मतलब b/a, ठीक है। और स्लोप बी सी भी कर लो, तो क्या आएगा b -0/a-0, तो देख रहे हो सेम है। तो मतलब ए बी सी हमें कोलिनियर होना ही है, ठीक है। तो ये बी है, ये ए है और ये सी। तो आप बताओ अगर ए बी सी कोलिनियर है तो क्या ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, नहीं हो पाएगा है ना। तो अब नॉन ऑफ दिस हो सकता है, अगर कोई और एक पॉइंट जो डी है वो अगर यहाँ पे है तब नॉन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। पर देख लेते हैं डी का मतलब सी डी का स्लोप भी क्या अगर सेम है तब तो हो जाएगा है ना। तो स्लोप सी डी निकाल लेते हैं अभी। स्लोप सी डी क्या होगा, ए बी माइनस a/a² माइनस ए, सॉरी यहाँ पे ए बी माइनस ए नहीं, ए बी माइनस बी है ना, y2 - y1। तो आप b कॉमन ले लो, आएगा a-1 बाई यहाँ पे a कॉमन ले लो तो आएगा a-, मतलब वही आ रहा है b/a, ठीक। तो मतलब सी डी भी यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ही है, तो चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक। तो आंसर होगा ये। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 9 क्वेश्चन किए शायद, हाँ 9 18 10 से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इसका और 1 या 2 पार्ट आएगा, 30 to 34 ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो
तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।